एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक ट्रेन को देखते हैं जहां पर अचानक से ट्रेन में आग लग जाती है। वहां पर ट्रेन में आग लगी हुई देखकर स्टेशन से सभी लोग भागने लगते हैं, सिर्फ एक लड़के को छोड़ के, जिसका नाम शिनरा है और यही इस एनिमे सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है। तो इसके बाद आगे ट्रेन के अंदर से एक फायर मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जिसे वो लड़ने ही वाला होता है कि तभी वहां पर फायर फोर्स आ जाती है, जो कि उस मॉन्स्टर को पानी से भिगाकर उसे ठिकाने लगा देते हैं और उनकी एक मेंबर उस मॉन्स्टर की सोल के लिए प्रेयर करती है। लेकिन तभी आग की वजह से एक लाइट बल्ब टूटकर उस लड़की के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी शिनरा अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो बहुत ही तेजी से जाकर उस लड़की को बचा लेता है। इसके बाद शिनरा उन फायर फोर्स के लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बताता है कि वो 3rd जनरेशन का फायर सोल्जर है। लेकिन तभी कंपनी 8 का एक मेंबर उस पैरों के निशान को देखकर कहता है कि यही है उस मॉन्स्टर के फुटप्रिंट्स, जिसके बारे में मैंने काफी सुना है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनरा फायर फोर्स 8 के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाता है, जहां पर वो उनके कैप्टन से मिलता है, जिनमें से एक का नाम किटारो और दूसरे का नाम हिनावा है। इसके बाद कैप्टन को पता चलता है कि शिनरा जब भी किसी मुश्किल में होता है तब वो स्माइल करते हुए हंसने लगता है और इसे चेक करने के लिए कैप्टन उसके पास जाते हैं और जैसे ही शिनरा नर्वस होता है तब वो स्माइल करते हुए हंसने लगता है। तो इसे देखकर कैप्टन भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद शिनरा उन लोगों को बताता है कि उसने फायर फोर्स को इसलिए ज्वाइन किया है ताकि वो एक हीरो बन सके। आगे हम कंपनी 8 के कुछ मेंबर्स को देखते हैं, जिनमें से एक आयरिस और दूसरे का नाम माकी है। इसके बाद आयरिस शिनरा से उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहती है। इसके जवाब में शिनरा कहता है कि शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। आगे कैप्टन सभी को बताते हैं कि वो नहीं जानते कि लोगों को आग लगना कब और कैसे शुरू हुई, पर एक दिन अचानक ही दुनिया में चारों तरफ लोग फायर डीमंस में ट्रांसफॉर्म होने लगे, जिन्हें कि इन्फर्नल कहा जाता है। लेकिन सिर्फ 1st जनरेशन मतलब नॉर्मल लोग ही इन्फर्नल्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। 2nd जनरेशन के लोग फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, पर वो लोग खुद फायर को क्रिएट नहीं कर सकते। 3rd जनरेशन के लोग फायर को क्रिएट कर सकते हैं और कंपनी 8 का ये काम है कि वो इन्फर्नल्स को रोके। लेकिन कंपनी 8 का एक स्पेशल टास्क भी है कि उन लोगों को ये पता लगाना है कि आखिरकार ह्यूमंस इन्फर्नल्स में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। इसके बाद ये सीन कट होता है और अगले सीन में हम शिनरा को देखते हैं। यहाँ पर वो अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम और अपने छोटे भाई के साथ था। और अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि शिनरा को डेविल बोल रहे थे। और जब शिनरा को उसकी दादी को सौंपा जा रहा था तब उसकी दादी उसे अपने साथ रखने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उनको लगता है कि शिनरा ने ही अपनी फैमिली को मारा है। और इतना सब होने के बाद भी शिनरा स्माइल कर रहा होता है, तो इसी वजह से शिनरा की दादी उसको डेविल कहती है। इसके बाद शिनरा एक इन्फर्नल को भी याद करता है। तो इसके बाद प्रेजेंट में हम कंपनी 8 के कुछ मेंबर्स को देखते हैं। उन लोगों को एक खबर मिलती है कि एक फैक्ट्री में काफी ज्यादा आग लगी हुई है, तो फिर इसी वजह से कंपनी 8 की टीम आग को बुझाने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। आगे हम फिर से शिनरा का पास्ट देखते हैं, जहां पर वो अपनी मॉम के साथ था, जहां पर शिनरा की मॉम उसे अपना हीरो कहती है। इसके बाद प्रेजेंट में जब शिनरा अंदर जाकर आग को देखता है तब वो अपने घुटनों पर गिर जाता है, क्योंकि उसके पास्ट में ऐसी ही आग लगी थी जहां पर उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। जिसे देखकर कैप्टन भी शिनरा को मोटिवेट करते हैं कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकते हो, उठो और साबित करो कि तुम ही असली हीरो हो। जिसे सुनकर शिनरा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि माकी अपनी 2nd जनरेशन की पावर को यूज करके आग को हटा देती है, लेकिन तभी अचानक से एक इन्फर्नल शिनरा पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शिनरा दीवार से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद कैप्टन हिनावा शिनरा को उठाते हैं, जिसके बाद वो लोग एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग इन्फर्नल से लड़ने के लिए आगे चले जाते हैं। जिसके बाद शिनरा भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो अपनी पूरी स्पीड से इन्फर्नल की चेस्ट पर अटैक करता है और एक बार फिर से आयरिस इन्फर्नल की सोल के लिए प्रे करती है, जिसके बाद वो इन्फर्नल राख में बदल जाता है। आगे जब कंपनी 8 की टीम वहां से जा रही थी तो वहां के सारे लोगों ने शुक्रिया कहते हैं। इसके बाद कैप्टन शिनरा से कहते हैं कि अब तुम्हारे हीरो बनने का सफर शुरू हो चुका है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम आर्थर को देखते हैं, जो कि फायर फोर्स 8 को ज्वाइन करने आया है। दूसरी तरफ हम शिनरा को देखते हैं, जो कि कैप्टन ओबी से पूछता है कि रूकी फायर सोल्जर गेम क्या है, जिसके जवाब में कैप्टन उसे बताते हैं कि रूकी फायर सोल्जर फायर फोर्स की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ कंपटीशन है। इसमें फायर फोर्स के सभी नए रिक्रूट्स अपनी स्किल को सबके सामने शो ऑफ करते हैं। आगे जब शिनरा वहां से जा रहा था तभी वो उस दिन को याद करता है जहां पर उसके घर में आग लगी हुई थी।
तब फायर फोर्स कंपनी 1 के कैप्टन ने उसकी जान बचाई थी, तो वो कंपटीशन में जाकर कंपनी 1 से उस दिन के बारे में और चीजें जानना चाहता था। तभी उसके सामने आर्थर आ जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। आगे आर्थर शिनरा को डेविल के नाम से बुलाता है और शिनरा उसे नाइट। इसके बाद आगे हमें पता चलता है कि इन दोनों की कोई पुरानी दोस्ती नहीं, दुश्मनी है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम माकी को देखते हैं, जो कि मैचस्टिक की हेल्प से आग को क्रिएट करती है और उसे फायर स्पिरिट बना देती है, जिसको देखकर आइरिस काफी इम्प्रेस होती है और माकी से कहती है, तुमने तो सच में कमाल कर दिया, ये तो बहुत ही अच्छा है। जिसके जवाब में माकी आइरिस से कहती है कि तुम्हें इतना इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बस सेकंड जनरेशन की फायर फाइटर हूँ, जो कि खुद से फायर को क्रिएट नहीं कर सकती। मैं बस फायर को कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं शिनरा की तरह थर्ड जनरेशन की फायर फाइटर होती तो मैं फायर को कंट्रोल कर पाती। तभी शिनरा और आर्थर लड़ते हुए उन दोनों के सामने आ जाते हैं। इस पर माकी शिनरा से पूछती है कि ये कौन है, जिस पर आर्थर कहता है कि मैं आर्थर बॉयल हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे नाइट किंग के नाम से भी बुला सकती हो। क्या तुम यहाँ की प्रिंसेस हो? जिसे सुनकर माकी शर्माने लगती है। आगे वो शिनरा से पूछती है, क्या तुम इसे पहले से जानते हो? इसके जवाब में शिनरा कहता है कि हम अकेडमी में साथ में ही थे, जहाँ पर मुझे पता चला कि ये एकदम दिमाग से पैदल है, क्योंकि इसने अपना नाम नाइट किंग रखा था। पर दिमाग से पैदल होने के बावजूद पता नहीं लड़कियां से अट्रैक्ट क्यों होती हैं। इस पर आइरिस शिनरा का दिल रखने के लिए उसे कहती है कि तुम भी बहुत कूल हो। लेकिन तभी वहाँ पर वाइस कैप्टन हिनामा आ जाते हैं और माकी यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में उन्हें बता देती है। लेकिन जैसे ही कैप्टन हिनामा माकी की बनाई हुई स्पिरिट को देखते हैं, वो उसके ऊपर कॉफी गिरा देते हैं। एक फायर सोल्जर कभी भी फायर के साथ नहीं खेलता। आगे कैप्टन हिनामा बताते हैं कि जल्द ही रूकी फायर सोल्जर गेम स्टार्ट होने वाला है और वो उसमें सबकी एबिलिटी को देखना चाहते हैं, इसलिए वो माकी को उन दोनों से लड़ने के लिए कहते हैं। तो इस पर आइरिस को लगता है कि ये माकी के लिए खतरनाक हो सकता है, पर कैप्टन हिनामा उसे बताते हैं कि वो पहले ही मिलिट्री से ट्रेन हो चुकी है, तो उन दोनों नई लॉन्डो से लड़ना माकी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आगे माकी शिनरा को एक घुसा मार के उड़ा देती है और जैसे ही शिनरा अपनी फायर को यूज करने लगता है, माकी अपनी सेकंड जनरेशन की पावर को यूज करके उसकी फायर को रोक देती है, जिससे शिनरा नीचे गिर जाता है और इसी वजह से माकी अपनी पावर को रिलीज कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर शिनरा मरते मरते बचता है। इसके बाद आर्थर की बारी आती है और आर्थर माकी से कहता है कि जैसे तुमने शिनरा की फायर को रोका था, वैसे तुम मेरी फायर को नहीं रोक पाओगी। और होता भी एकदम ऐसा ही है। जब माकी आर्थर की फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो वो उसकी फायर को कंट्रोल नहीं कर पाती है। इस पर आर्थर कहता है कि मैं एक नाइट किंग हूँ, तो मैं अपनी प्रिंसेस को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तो वहीं उसकी होशियारी को ठिकाने लगाने के लिए माकी उसके हाथ को पकड़कर उसे खींच के घुटना मार देती है और आगे पिटने के बाद आर्थर माकी को गोरिल्ला कह के बुलाने लगता है और वो कहता है कि तुम कभी भी एक प्रिंसेस नहीं बन सकती। और ये सुनकर माकी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी शिनरा भी वहाँ पर वापिस आ जाता है। वहीं इस बार माकी उन दोनों की फायर को कंट्रोल करने की जगह उन्हें स्प्लिटर में ट्रांसफॉर्म करके एक बड़ा सा मून बना देती है। वहीं उस मून को भड़का हुआ देखकर वो दोनों हार मान लेते हैं। इसके बाद आगे कैप्टन हिनामा सबसे पहले उस स्प्लिटर को बुझाने लगते हैं, जिसको देखकर माकी का दिल ही टूट जाता है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में दोनों कैप्टन शिनरा और आर्थर को अपने वेपन्स दिखाते हैं, जिन्हें कि वो लड़ाई में यूज कर सकते हैं। क्योंकि कैप्टन किटारू के पास कोई पावर नहीं है, तो उन्हें हर तरीके के वेपन्स और हैवी आर्मर की जरूरत पड़ती है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि सिटी में एक इन्फर्नल आ चुका है, तो इसी वजह से वो सभी लोगों से ठिकाने लगाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त कैप्टन शिनरा को एक वेपन देते हैं ताकि वो हमेशा अपनी पावर पर डिपेंड ना रहे। आगे वो सभी से कहते हैं कि वो लोग अपने वेपन्स को हमेशा छुपा के रखें और कभी भी पब्लिक में ना दिखाएं। उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद उन लोगों को एक बच्ची दिखाई देती है, जिसकी मॉम 1 साल पहले इन्फर्नल बन गई थी और आज उसके डैड भी। ये सुनकर कैप्टन कहते हैं कि जितना पीसफुली तरीके से हो सके वो लोग उनकी आत्मा को शांति देंगे। और इतना सुनते ही शिनरा और आर्थर अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देखते ही कैप्टन ओबी उन्हें कोने में ले जाकर कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम लोग अपने वेपन्स को शो नहीं करोगे। इन्फर्नल्स पहले इंसान हुआ करते थे और भले ही हम उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन असल में हम उन्हें मारते ही हैं। फायर फोर्स में कई ऐसे लोग भी हैं जो कि इन्फर्नल से नफरत करते हैं, पर उन लोगों को इन्फर्नल को मारने में एंजॉयमेंट मिलती है। पर ये मत भूलो कि इन्फर्नल पहले इंसान थे और उनके भी रिश्ते हैं, और इसलिए हम उन्हें शांतिपूर्वक खत्म करेंगे। और अगर तुम अपने वेपन्स को छुपा के नहीं रख सकते तो इस कंपनी 8 में तुम्हें रहने का कोई हक नहीं है।
इसके बाद ये सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो कि खुद को जोकर कह रहा होता है और उसके हाथ में एक राख से भरी डिब्बी थी। उस राख की मदद से वो उस आग को भड़का के एक चेहरा बना देता है। इसे देखकर कैप्टन काफी सोच में पड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि इन्फर्नल के पास तो खुद की सेंस ही नहीं होती, तो वो खुद का चेहरा कैसे बना सकता है, और वो उन्हें ही घूर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है।